चुकी है और ये लड़ाई बढ़ गई है। साक्षी जी धरने से आप बाहर निकल कर आए हैं, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? बस ये गुरुद्वारा मत्था टेकने आए हैं, अरदास करने आए हैं और देश को जोड़ रहे हैं हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ तफीसा। ये तस्वीरें अपने आप में अहम हो जाती हैं क्योंकि देश की बेटियां इंसाफ की बात कर रही हैं और ये वो बेटियां हैं जो देश की आन बान शान है, प्रधानमंत्री अभिमान बताते हैं। लेकिन अब तस्वीरों आपको दिखा देती हूँ बंगला साहिब के बाहर खड़े। आज तीसरा दिन है जब पहलवानों द्वारा मार्च निकाला जा रहा है, वो बंगला साहिब की ओर बढ़कर आई हैं। अंदर वो माथा टेकने गई हैं, लेकिन बाहर समर्थक यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि 25वां दिन है, तीसरा दिन इस पूरे जो ये दिल्ली की सड़कों पर निकल रहे हैं उससे क्या हासिल होने वाला है और सरकार पर कितना दबाव बन पाएगा। सर, क्या नाम है आपका? RP अम्बेडकर, ये बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है सर आपका? अजहर खान। अजहर जी, 25वां दिन आपके संघर्ष को होने जा रहा है पहलवानों को और तीसरा दिन जब आप दिल्ली की सड़कों पर उतरे, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? संदेश तो है जी, ये तो अभी दिल्ली के सड़कों में तीसरे दिन हम उतरे हैं। अगर आगे भी अगर कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं किया गया और उन्हें जेल नहीं भेजा गया तो ये 3 दिन तो आज हो गए हमारे। अगर हमें 50 दिन भी लगे और 1 साल भी लगे तो भी हम इस सड़कों को जाम करते रहेंगे जी। ऐसे बाहर निकलने से क्या कोई दबाव सरकार पे बनेगा या लोग आपसे जुड़ पाएंगे? चाहे लोग हमसे जुड़े चाहे ना जुड़े, सरकार को दबाव पड़े चाहे ना पड़े, लेकिन एक चीज़ का तो एकदम सीधे से जवाब सरकार के पास जाना है कि जब तक आप हमारे सवाल का जवाब नहीं देते, जिसके खातिर हम लड़ रहे हैं उसके ऊपर आप उनके ऊपर आप जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करते तो ये कार्रवाई हम करते रहेंगे। मतलब कार्यवाही आप लोग चाहते हैं, लेकिन ऐसा है, इससे यूनिटी बनती है और ये बात जन जन तक जाती है। जब यूनिटी बनेगी और बात जन जन तक जाएगी तब इन पर इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, बहुत पहले एक आंदोलन हुआ था और प्रिंट मीडिया में कहीं भी उसकी कोई खबर नहीं आती थी, लेकिन जब 5 अप्रैल को जंतर मंतर पर वो हुआ और उसको मीडिया ने कवर किया तो पूरे भारत में छा गया। तो दरअसल ऐसा गोदी मीडिया इसको कवर नहीं कर रही है, जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से है। तो ये आंदोलन को है जो जन जन तक पहुंचाना है, तो जन जन तक के पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास एक दिन सफल होगा। आपको लगता है कि बड़ी मीडिया कवर नहीं कर रही इसीलिए आप जनता के बीच खुद जा रहे हैं? हाँ, जनता के बीच जा रहे हैं। किसी न किसी माध्यम से अपनी आवाज़ को रखना है ना, कि हमारे साथ क्या अनजस्टिस हुआ है, क्या जस्टिस हो रहा है। तो जनता को जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक जनता आगे नहीं आएगी। देखिए, बड़ी मीडिया की अगर हम बात करें वो नहीं भी दिखा रही, लेकिन आपकी आवाज़ सरकार तक तो पहुँच रही है। कुछ ही दूरी पर सरकार को तो सब कुछ पता है, सरकार तो चाहती नहीं है। सरकार का तो उद्देश्य ये है कि इन सारी पूंजीपति जितने भी हैं सब इनसे खींच लिया जाए, पूरी सरकारी संस्थानें सब बेच दिए जाएं, प्रॉपर्टी सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में हो, बाकी लोगों को गुलाम बना के रखो। सरकार की तो पॉलिसी है। तो क्या सरकार जानबूझकर आपको अनसुना अनदेखा कर रही है? बिल्कुल जानबूझकर। उनका एक मिशन है, वो अपने मिशन पे काम कर रहे हैं। उनको कहीं घटना हो रही है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उनके दिल में बिल्कुल दर्द नहीं है। सतपाल मलिक जी ने कहा था ना कि इनको मोदी जी से जब बातचीत हुई कि इनको इसके बारे में कोई वो नहीं है, कहीं भी कोई। सरकार की एक और योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो योजना भी तो है मैं और बेटियां इंसाफ की बात कर रही हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। दरअसल ऐसा है कि ये क्वेश्चन बार बार आया है तो मेरे भी जहन में एक बात आई, कुछ चीज़ें जो हैं शिलालेखों पर, किताबों पर और स्टेज पर बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में उनका कोई मूल्य नहीं है। हम दिखाने के लिए आपको कह सकते हैं कि हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब षड्यंत्र है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसकी बेटी बचाएं, किससे बचाएं, किससे बचाया जाए? सारे क्राइम करने वाले तो यही लोग हैं। कहते हैं कि जो डोली का रचवैया, ये कैसे कह रहे हैं? ये जो है, ये हमारी जो है भीम आर्मी एकता मिशन है, सामाजिक संगठन है हमारा, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे चंद्रशेखर भाई। तो ये समर्थन भी आप लोगों को मिल रहा है? पहलवान पूरा समर्थन जो है पहलवानों को दिया है, क्योंकि ये हमारे देश के धरोहर हैं, एक सम्मानीय है। जो हमारी बेटियां हैं ये सब सर्व समाज की बेटियां हैं, ऐसे नहीं है कि मतलब एक वो। तो इनके साथ ये अन्याय हुआ है और घोर अन्याय हुआ है। जो मोदी सरकार है कहती है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, उनका तो दोहरा
चरित्र है। एक साइड में तो ये करते हैं, एक साइड में शोषण अत्याचार करते हैं। तो ये दोहरा चरित्र जो है बहुत गंदा है और हमारे जो है जंतर मंतर से जागरूकता नहीं आती। पहलवान धरना करते हैं, राजनीतिक दल समर्थन में आते हैं तो उसको राजनीतिक रूप दे दिया जाता है, बृजभूषण आरोप लगाने की राजनीति का। लेकिन हमारा जो है परसों से जो है पहले कर्नाटक CPI जो ये जनता हमारी जागरूक हो रही है, जान रही है। उद्देश्य क्या जो आप बाहर निकल कर आ रहे हैं? बहन जी, बीजेपी तो राजनीति तो कर रही है, राजनीति के सहारे तो बचाया जा रहा है उसको। बीजेपी क्या कर रही है? सरकार कह रही है कि कानूनी कार्रवाई चल रही है। फायर भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुई, कहाँ है फिर वो? क्यों नहीं करते गिरफ्तार उसको? कौन बचा रहा है? मोदी। सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है? अगर हम एक्शन क्यों? अपनी बहन बेटियों के लिए रोड पे आ जाए तो ये लोग कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। अगर अपनी बहन बेटियों के लिए अगर रोड पे आना पड़ेगा, अगर इसको कोई राजनीति बोलता है तो ये राजनीति हम फिर करेंगे, रोज करेंगे। ये तो फर्जी भी बताया गया। ये तो टेलर है, ये तो टेलर है। फैसला आने दो। 21 तारीख को यही दिल्ली है। जब मतलब 21 तारीख का इंतजार आप लोग कर रहे हैं? 21 तारीख का इंतजार है कि जो किसान यूनियन हुए, खाप पंचायत हुए, उनका एक डिसीजन है कि किस तारीख को हम लोग बड़ा स्टेप उठाएंगे। तो हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि किस तारीख को क्या होगा। नहीं तो फिर उसके फिर ये होगा कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जो पूरे 24 राज्यों में फैली हुई है वो फिर अपने माध्यम से करेगी। लेकिन सवाल ये भी है ना कि लड़ाई पहलवानों और सरकारों से ऊपर उठ चुकी है, लड़ाई कानूनी बन चुकी है, तो उस पर भी आपको विश्वास क्यों नहीं बन पा रहा? विश्वास और अविश्वास की बात कहाँ होती है? कानून को तो हम लोग तो मान रहे हैं, तभी तो कानून के माध्यम चले। कानून को ये लोग नहीं मान रहे हैं। यहाँ कानून दो के लिए है, गरीबों के लिए अलग कानून है और अमीरों के लिए अलग कानून है। नहीं तो ये पोसो एक्ट है, ये जो बना हुआ है, इस पर FIR सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देनी चाहिए थी। ये गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा CGI आ गया है जिसने ये डिसीजन दे दिया कि भाई नहीं ये होना चाहिए, नहीं तो FIR भी नहीं होती। ये इनकी मजबूरी बन गई है FIR करने की। लेकिन उस संविधान के माध्यम से अब तक इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था और इन पर कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं हो रही। अगला कह रहा है कि नहीं, अगर हमसे PM या फिर नड्डा जी हुए या अमित शाह हुए ये कहेंगे तब हम करेंगे। तो वो क्यों नहीं कह रहे हैं और ये क्यों कहलवाना चाह रहे हैं? यही तो राजनीति है। तो राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो न्याय मांग रहे हैं, राजनीति तो वो कर रहे हैं। बृजभूषण कह देते हैं कि आरोप जो है ये आरोपों को नकार देते हैं कि झूठे आरोप हैं, उधर कह देते हैं कि मैं बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक आरोपी खुद को कह रहा है कि मैं वो हूँ जिस पर आरोप लगे हुए हैं, इतनी धाराएं उन पर लगी हुई हैं, इतने सारे केसेस उन पर दर्ज हैं। देरी क्यों हो रही है? यहाँ क्यों नहीं गिरफ्तारी हो पा रही? देरी हो रही है कि उन्हें है 24 में सत्ता पानी है। सत्ता कैसे पाई जाए? कैसे है? बस सत्ता की ये पाने के लिए वोट की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, महिला पहलवान इंसाफ की बात कर रहे हैं। 25 दिन धरने को हो चुके हैं, इंसाफ की गुहार लगाती महिला पहलवान बीजेपी से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो उनके समर्थन में आए। लेकिन सवाल घूम फिर के फिर सरकार और प्रशासन पर उठ रहा है कि 25 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, बृजभूषण की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो रही। ये तमाम सवाल यहाँ से उठ रहे हैं और हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे बंगला साहिब की, जहाँ अंदर पहलवान माथा टेकने गए हुए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।